नमस्ते। मेरा नाम रवि ठाकुर है। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कोर्स मेरा BPEd है और कोर्स कोड है PED 107। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 120107779। मेरा सेक्शन है RX 2005A। रोल नंबर है 28A। आज मैं बताने वाला हूँ जिम्नास्टिक के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं जिम्नास्टिक के फादर किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक लॉडविग जॉन जो है उन्हें फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है। और जिम्नास्टिक की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्ज़रलैंड में है। जिम्नास्टिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, तो जिम्नास्टिक की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती हैं, इसलिए इसे मदर ऑफ़ ऑल गेम्स भी कहा जाता है। इसके इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे इम्प्रूव करता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिम्नास्टिक के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनाता है, जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है और बॉडी पार्ट्स की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उन सबको डेवलप करता है। इसके साथ ही सेल्फ़ डिसिप्लिन, जो हर स्पोर्ट्स पर्सन को एक बेसिक नीड होती है और बेसिक चीज़ जो होती है वो डेवलप करता है। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, एगिलिटी और स्पीड, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इन्हेंस करती हैं। आइए जानते हैं जिम्नास्टिक की टाइप्स कितने होते हैं। तो जिम्नास्टिक के 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में 2 कैटेगरी, मेंस एंड वुमेंस, 2 कैटेगरी होते हैं। मेंस के लिए जो होते हैं 6 इवेंट होते हैं और वुमेंस के लिए 4 इवेंट होते हैं। तो वुमेंस के लिए जो 4 इवेंट है वो है वॉलेट, अनइवन बार, फ्लोर एक्सरसाइज और बैलेंस बीम। ये 4 जो है इवेंट वुमेंस के लिए होते हैं और 6 जो है इवेंट होते हैं वो मेंस के लिए होते हैं। तो 6 इवेंट है फ्लोर एक्सरसाइज सेम, वॉलेट सेम, और पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स और स्टिल रिंग्स। ये जो है ये मेंस कैटेगरी के लिए इवेंट होते हैं। इसका जो अगला है वो रिदमिक जिम्नास्टिक है। रिदमिक जिम्नास्टिक में जो है वो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हुप हो गया या रोप हो गया, हुप, रोप, बॉल, क्लब्स और रिबन, इनको यूज़ किया जाता है। अब अगला जो है वो है ट्रैम्पोलिन। तो ट्रैम्पोलिन में मेंस और वुमेंस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अगला जो है वो एक्रोबैटिक है। एक्रोबैटिक भी मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए होता है। और लास्ट जो है वो है ग्रुप जिम्नास्टिक। तो इसमें जो है एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। इसमें स्पेशली जो होता है वो होल्ड करना होता है, बैलेंस बनाना होता है। तो ये जो 6 एक्टिविटीज़ हैं वो जिम्नास्टिक के टाइप्स हैं। अगला जो मैं आपको बताऊंगा वो स्किल्स हैं, कि मैं 2 स्किल्स बताऊंगा जिम्नास्टिक की, एक फॉरवर्ड रोल और एक स्केल होल्ड। फॉरवर्ड रोल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें जो करना है, अपने ग्राउंड को टच करना है, फ्लोर को टच करना है। और फ्लोर को टच करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो आप अपने हाथों को है जो है ऊपर की और ले जाएं, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर की तरफ पंजों पे खड़े हो गए, और फिर आप अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। झुकाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है वो ग्राउंड टच कर चुका है। इसके साथ ही आपको अपने चिन को, अपने जो ठुड्डी होता है, अपने चिन को अपने चेस्ट पे लगाना है और फिर अपने बैक को पुश कर देना है आगे की तरफ। जैसे मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको। आप अपने पुश करोगे और आप लैंडिंग आपको अपने पैरों पे करना है। इस तरह से हाथ सामने रहेंगे, ग्राउंड टच नहीं होने पाए। अब इसको हम देखेंगे एक नॉर्मल मोड पे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, आपको लैंडिंग जो करना है वो आपको अपने पीठ के ऊपर करना है, जहाँ पे स्कैपुला होता है उस पीठ के ऊपर करना है, गर्दन पे नहीं करना है। वेट गर्दन पे नहीं होना चाहिए।
तो अब करते हैं हम स्केल होल्ड। तो स्केल होल्ड करने के लिए हमें कुछ सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए और कुछ स्टेजेस हैं जिसको फॉलो करने चाहिए। सावधानी ये रखना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच ना करें एक ही दिन, हल्का हल्का करें, पैर को इस तरह से खोलें जैसे मैं खोल रहा हूँ। सो ये करने के बाद आपको अगला क्या करना पड़ता है कि आप एक दीवार का सहारा ले लीजिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे अगर आप बिगिनर है तो। और अपने पैर को खोलिए इस तरह से, जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। और आपको ध्यान में रखना है जब आपका पैर स्ट्रेच होने लग जाए तो आपको एंकल को पकड़ना है, हाथ को पैरों के पीछे से अपना एंकल को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। और एंकल होल्ड करने का जो दूसरा तरीका है वो आप अपना खुद को रोटेट कर लीजिए दीवार की तरफ सहारा लेके, एंकल को इस तरह पकड़िए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए, स्ट्रेच हो जाएगा। सो और दूसरा मेथड ये है कि आप दीवार के तरफ मुंह कर लीजिए और एंकल को इस तरह पकड़िए और दीवार का सपोर्ट लेके ताकि बैलेंस ना बिगड़े और आपका स्ट्रेचिंग भी हो जाए। तो इस तरह आपको स्ट्रेच करना है जितना ऊपर आप कर सकते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्ट्रेच करने की क्षमता बढ़ेगी। और एक एक्सरसाइज जो मैंने बताने वाला हूँ वो है शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। तो शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए तो क्योंकि मैं बेसबॉल प्लेयर हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा काम थ्रो का होता है, इसलिए मेरे को शोल्डर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेस हैं जो मैं हर रोज़ करता हूँ अपने शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इन एक्सरसाइजेस से आप केवल अपने शोल्डर ही नहीं, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। यूजुअली मैं इन सबको अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करता हूँ और काफ़ी इफ़ेक्टिव महसूस भी करता हूँ। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। आप एक अपने टॉवल को ले लीजिए, उसके दोनों एंड को पकड़िए और एक साथ ही आपको अपने हाथ को और अपने पैरों को दोनों को एयर में उठाना होता है, लाइक सी टाइप बनाना होता है आपको। और इसको भी आप पैर में कीजिए, ये भी आप जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनको भी करती हैं। और अगला जो है, इसमें आपको एक टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। आप टॉवल को रोल कर ले जैसे मैंने किया है और उसको अपने बाइसेप्स के अंदर लगाएं ताकि थोड़ा सा स्पेस बने। और इस तरह से अपने हाथ को रोटेट कीजिए और इसके भी आपको 2-3 सेट में आप डिवाइड कर लीजिए आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से। सो ये भी आपके जो शोल्डर मसल्स में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या करना होता है, आप हल्का वेट लीजिए, ज़्यादा वेट नहीं चाहिए होता इसमें। आप उसको इस तरह रोटेट कीजिए। ध्यान रखना आपको ये है कि आपका जो पूरे बाइसेप्स हैं पूरा हाथ खुलना चाहिए और वापस एक फ़्लो में इसको सर्कल बनना चाहिए। सो ये भी आपके जो रोटेशन है, शोल्डर के रोटेशन, उसको इम्प्रूव करता है। अगला आप इसको इस तरफ ही रोटेट करना है आपको। ये भी आपके, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसमें आपको जल्दी नहीं करना है, एकदम स्लोली करना है ताकि आपके शोल्डर पे जो मसल्स हैं उस पर थोड़ा सा वेट बढ़े और उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आपको इस तरह से रोटेट करना है। सेम आपने एक टॉवल को रोल करके अपने बाइसेप्स में डालना है और फिर इस तरफ से रोटेट करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो हाथ है, रिस्ट है, वो ज़्यादा ऊपर की तरफ ना हो, ज़्यादा नीचे की तरफ ना हो, एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए और सेम फ्लो में वो एक पैटर्न में उसको फॉलो करना चाहिए। सेम दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करना है। इस एक्सरसाइज में आपको एक थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी।
ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो हल्के और पतले थेराबैंड का इस्तेमाल करें। इसको इस तरह से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है एक उसमें फ्लो में, और आपको ध्यान रखना ये है कि आप उसको जल्दी जल्दी ना कर रहे हो, एकदम धीरे धीरे उसको होल्ड करते हुए हाथ को नीचे लाना है और ऊपर लेके जाना है, जैसे मैं कहूँ। और ये भी सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है। आपको थेराबैंड अपने जो शोल्डर है उसके बिल्कुल सीधे में पीछे होनी चाहिए, और आपको धीरे धीरे आपको रिस्ट को आगे की तरफ रोटेट करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो एल्बो है वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, वो एक ही मूवमेंट पे रहे, बस आपका जो रिस्ट है हैंड वो आगे की तरफ अप डाउन हो, जिस तरफ मैं कर रहा हूँ। सो ये भी आपको धीरे धीरे करना है, और इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके शोल्डर पे और बाइसेप्स पे। सेम आपको ये दूसरे हाथ से भी करना है, सेम फ्लो में। इसके भी आप सेट के अकॉर्डिंग ही करें तो बढ़िया होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और इम्प्रूवमेंट करती है आपके शोल्डर स्ट्रेंथ एबिलिटी को। सो इन एक्सरसाइजेस को आप अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। ये जिम्नास्टिक या किसी भी शोल्डर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेनिफिशियल है जो जिसमें शोल्डर का इस्तेमाल होता है। सो इस रोटेशन से जो होता है हमारी जो शोल्डर की जो मसल्स हैं वो डेवलप होती है और इसकी पावर बढ़ाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।